पूर्वी चंपारण जिला के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय की अध्यक्षता में गांधी आश्रम बंजरिया पंडाल मोतिहारी में आयोजित प्रेस वार्ता में छात्र आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस ने अपनी बात रखी। शशि भूषण राय ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा छात्रों पर दंडात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारियां लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि छात्रों को रोजगार और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जनता के बढ़ते असंतोष का परिणाम बताते हुए शिक्षा समेत अन्य विभागों में जवाबदेही और व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। और हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ अध्यक्ष हैं उन लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का मुख्य एजेंडा जो है हम लोग का वार्तालाप का और प्रेस के माध्यम से जनमानस में यह मैसेज देने का कि अगर भाजपा इसकी तरफ दोराहे रास्ते पर चलते हुए अगर इस देश के जनता को, इस देश के नागरिक को, इस देश के नौजवान को, इस देश के गरीब शोषित पीड़ित दबे लोगों को अगर भरमाती रहेगी और झूठा बयान करती रहेगी और देश को अपने खास मित्रों के साथ बेचती रहेगी तो कांग्रेस अब बैठकर देखने वाली नहीं है, बहुत बर्दाश्त कर ली। कल आप देखे होंगे सभी चैनल पे आ रहा था, संबित पात्रा जी का एक बयान आ रहा था कि राहुल गांधी जी जो हमारे जननायक नेता हैं कांग्रेस के, उनको क्षमा मांगना चाहिए क्योंकि गलत बयानी कर रहे हैं और संसद में गलत बोले हैं कि 47 चला है। आप सब लोग गवाह हैं और टीवी फुटेज पर भी सब लोग देख रहा है, आप लोग सोशल मीडिया के फुटेज पर भी सब लोग देख रहा है कि वहाँ का जो एक पुलिस है वो किस ढंग से 47 बच्चों के ऊपर चला रहा है। जो आंदोलनकारी हमारे बच्चे हैं उनकी मांग हो सकती है, उन्हें हो सकता है कुछ गलती करें, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है इस देश के, वो अपने अधिकार के लिए मांग रहे हैं। आप उनके बारे में सोचिए जो गरीब माँ बाप पेट पालकर, जो 1 कट्ठा जमीन है उसको बेचकर, जो उनके पास गहना है उसको गिरवी रखकर अपने बच्चे के भविष्य देख रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी न किसी परीक्षा में ये उत्तीर्ण हो और अपने पैर पर खड़ा हो, समाज में प्रतिष्ठा पाए। लेकिन भाजपा सरकार जब से आई है तब से आप देखिए 152 परीक्षाओं का इस देश में पेपर लीक हुआ है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आज कह रहे हैं मोदी जी कि हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे और कोर्ट में ट्रायल कराएंगे। आप देखे होंगे 2-4 दिन पहले की न्यूज आई और उसके पहले भी स्टिंग ऑपरेशन और बाकी चीज में आप देखे होंगे एक मुखिया जी जो है नालंदा के हैं, जो बहुत नेताओं के प्रिय भी हैं इन लोगों के, उनका आया था कि स्टिंग ऑपरेशन में आया था कि उन्होंने ही मुख्य सरगना है और पेपर लीक कराने का, नीट पेपर लीक कराने। क्या हुआ? सीबीआई को जांच दिया गया, घाट के 3 पात हुए, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। ऐसे जांच से क्या होगा? सीबीआई आपका है, ईडी आपका है, जो भी व्यक्ति सही बात बोलेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा। ये अत्याचार, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था नहीं चल सकती है और कांग्रेस इसको बैठे हुए नहीं देख सकती है। आप एक तरफ कहते हैं कि छात्र के ऊपर जो हो रहा है अन्याय हो रहा है, अन्याय कराने वाला कौन है? अन्याय कराने वाले आप हैं। आपके निर्देश पर, चूंकि सेना आपकी है, पुलिस आपकी है, फोर्स आपकी है, बिहार में भी शासन आपका है, मुख्यमंत्री आपके हैं, आप गृह मंत्री आपके हैं भारत में। दिल्ली में जो हुआ बच्चों के ऊपर, वहां मैं भी मौजूद था, 1 सप्ताह मैं भी वहां जंतर मंतर पर था। वहां जो हुआ उसकी बयान नहीं की जा सकती है। बच्चियों के पीछे से डंडा कर रही पुलिस, बच्चियों को पीट रही है, छाती पर चढ़कर आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रही है, जैसे क्रिमिनल को पीटा जाता है उस तरह से बच्चियों के साथ बर्बरता हो रही है। क्या यह न्यायपूर्ण व्यवस्था है? इस पर भाजपा को क्षमा नहीं मांगना चाहिए, अमित शाह को क्षमा नहीं मांगना चाहिए, मोदी जी को क्षमा नहीं मांगना चाहिए। इन्होंने दिखावा के लिए जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा तो करवाया, लेकिन लोकसभा में जैसे इनकी स्वागत की गई, लगता है जश्न मनाया जा रहा है। कुछ चीज को इन्होंने लगता है कमिट किया, लेकिन जनता यहाँ की समझदार है, बच्चे यहाँ के समझदार हैं, कांग्रेस जन यहाँ के समझदार है, विरोधी भी सशक्त है।
इस ढंग का आपका व्यवहार, इस ढंग का आपका कार्यकलाप जो है ये नहीं चलने वाला है। किसी भी गलत चीज का अब हम लोग विरोध करेंगे, करने के लिए कांग्रेस रोड पर आ चुकी है। अगर बच्चों को मुक्त नहीं किया जाता है, दोष मुक्त नहीं किया जाता है, आप देखे होइएगा पटना में चुनाव एक चल रहा है जहां पर जाकर ये लोग धमकी दे रहे हैं, आप यदि भाजपा को वोट नहीं दीजिएगा तो आपको ईडी सीबीआई से करके, कल फेसबुक पर हम देखे, सोशल मीडिया पर देखे थे, बयान आ रहा था व्यक्तियों का, बुजुर्गों का आ रहा था कि आकर भाजपा के द्वारा धमकाया जा रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वोट भले किसी विरोधी को मिले, लेकिन इन लोगों की जो तंत्र है, व्यवस्था है, सर्टिफिकेट ये लोग दे सकता है। उदाहरण के रूप में देखिए, मोदी जी की जो चुनाव हो रहे थे, 7 राउंड जीत रहे थे, लाखों से ऊपर वोटों से रिजल्ट गया, कुछ देर के लिए बंद हुआ, काउंटिंग रिजल्ट गया मोदी जी के हाथ में। ये व्यवस्था बंद होगी विरोधी के नाते, मुख्य विरोधी दल के नाते। कांग्रेस इसके लिए सशक्त है और विरोध करती रहेगी। मोतिहारी से अमित रंजन की रिपोर्ट, केंद्रीय टीवी।